गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉ का डेफिनेशन और एथिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। लॉ इज डिफाइंड एज रूल्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट बाइंडिंग ऑन ऑल पर्सन इन अ स्टेट और नेशन। ये रूल्स का लॉ का डेफिनेशन है। अब हम एथिक्स का डेफिनेशन देखेंगे। एथिक्स में बी डिफाइंड एज rules by which a profession regulate action set standard on all its members। ठीक है, अब इनके मीनिंग्स देखिए। रूल्स लॉ वह होते हैं, लॉ वह होता है जो कंडक्ट किया जाता है सभी लोगों के लिए। हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, यानी हम फार्मासिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं और मेडिकल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रूल्स हैं, जो रूल्स कंडक्ट किए गए हैं वो सभी पर्सन के लिए, ऑल पर्सन, सभी लोगों के लिए है। और ये रूल्स जो होते हैं वो स्टेट के लिए भी बनाए जाते हैं और नेशंस के लिए भी बनाए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर नेशन के पर्टिकुलर रूल्स होते हैं। हर देश अपने अपने अलग अलग टाइप से रूल्स बनाता है। उन रूल्स को सारे फार्मासिस्ट को और सारे मेडिकल होल्डर जो भी मेडिकल कंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए वो रूल्स बनाए जाते हैं, उनको लॉ बोलते हैं। और ये फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और एथिक्स वो होते हैं जो फार्मासिस्ट खुद ही बनाते हैं। जब वो अपनी मेडिकल शॉप ओपन कर रहे हैं तो उनके लिए वो खुद के रूल्स खुद ही बनाते हैं, उनको एथिक्स बोला जाता है। देखो, रूल्स बाय विच अ प्रोफेशन रेगुलेट एक्शन। प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, प्रोफेशन मतलब ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं उनको एथिक्स बोला जाता है। और ये सेट किए जाते हैं, किसके लिए सेट किए जाते हैं? ऑन ऑल इट मेंबर, जो उस मेडिकल में या उस प्रेमाइसिस में काम करने वाले सारे लोगों के लिए बनाए जाते हैं, तो वो एथिक्स होते हैं। और ये खुद के लिए भी बनाए जाते हैं। तो एथिक्स जो है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा बनाए जाते हैं, उसके खुद के प्रेमाइसिस में, उसके ऑक्यूपेशंस के लिए, उसके अपने प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए। और जो लॉ होते हैं वो स्टेट और नेशन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन का डिफरेंशिएशन है। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, लॉ और एथिक्स का। ठीक है, पहला पॉइंट हमने देख लिया है, जो डेफिनेशन ही है। आप इसके डिफरेंस में इस पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, इफ लॉ इज ब्रोकन वायलेटर पे पेनल्टी एज पनिशमेंट और मे बी इम्प्रिजनमेंट। इसका मतलब होता है, अगर लॉ ब्रेक किया गया है, लॉ अगर टूटा है किसी वायलेटर के द्वारा, वायलेटर मतलब दोषी जिसने लॉ को तोड़ा है, वो पे करेगा, पेनल्टी पे करेगा एज अ पनिशमेंट। मतलब उसको पनिशमेंट किस चीज की दी जाएगी? या तो वो पेनल्टी पे करे, उसकी पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल भी हो सकती है, मे बी इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, तो लॉ में सेकंड है, लॉ इज ब्रोकन अ वायलेटर पे पेनल्टी और पनिशमेंट और मे बी इम्प्रिजनमेंट। एथिक्स में क्या होता है, देखिए, इफ रूल आर ब्रोकन वायलेटर लॉस ऑफ प्रोफेशनल प्रिविलेज, यानी उसके जो पर्सनल बिजनेस रिलेशनशिप है उनका नुकसान होता है। ठीक है, एथिक्स में। अब हम देखेंगे लॉ में थर्ड पॉइंट, लॉ प्रिवेंट फ्रॉम इंजुरी टू अनदर बट इट कांट फोर्स हेल्प ईच अदर। लॉ जो है वो किसी इंजुरी से, किसी लॉस से हमें प्रोटेक्ट तो करता है, लेकिन वह फोर्स नहीं करता। किसी भी लॉ में फोर्स नहीं किया जाता किसी की हेल्प करने के लिए। लेकिन एथिक्स का मेन फंक्शन होता है हेल्पिंग। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हेल्पिंग द अदर फंक्शन ऑफ एथिक्स। इसका मेन फंक्शन होता है हेल्पिंग, लेकिन लॉ का फंक्शन नहीं होता है हेल्पिंग। ये इंजुरी से बचा सकता है, लेकिन हेल्पिंग का इसमें कोई फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, 4 पॉइंट देखेंगे, लॉ में प्रिवेंटेड अ फार्मासिस्ट फ्रॉम सेलिंग ड्रग ऑफ लो क्वालिटी। लॉ जो है वो किसी मेडिकल में लो क्वालिटी के ड्रग को सेल करने से रोकता है। लो क्वालिटी के ड्रग सेल नहीं कर सकते। वहीं देखिए एथिक्स में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू एथिक्स फार्मासिस्ट कांट सेल अ ड्रग ऑन चीपर रेट, यानी वो कम रेट में, चीप रेट में
फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग को सेल नहीं कर सकता। अगर उसने ऐसा किया तो उसको लॉस हो सकता है और उसका जो ऑक्यूपेशन है या उसका जो प्रोफेशन है उसको रन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। हम नंबर 5 पॉइंट देखेंगे। सेलिंग मिसब्रांडेड और अडल्टेड ड्रग इज प्रिवेंटेड बाय लॉ। मतलब फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग मिसब्रांडेड और अडल्टेड ड्रग को लॉ जो है वो मिसब्रांडेड और अडल्टेड ड्रग को बेचने से रोकते हैं, मतलब प्रिवेंट करते हैं कि आप मिसब्रांडेड और अडल्टेड ड्रग जो है उसको सेल नहीं कर सकते। मिसब्रांडेड ड्रग किसको बोला जाता है? मिसब्रांडेड ड्रग उनको बोला जाता है जिनके ड्रग में, डिवाइस में चेंजेस होता है या जो लेबलिंग होती है वो प्रिस्क्राइब मैनर में नहीं होती। एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। देखिए, इसमें जो लेबलिंग की गई है वो यहाँ पे प्रिस्क्राइब मैनर में की गई है अकॉर्डिंग टू लॉ। लेकिन जो मिसब्रांडेड ड्रग होते हैं उनकी लेबलिंग में बहुत फर्क होता है, उनके डिजाइन और डिवाइस में फर्क होता है। जैसे इस कैपिंग में 3 रिंग्स दी हुई है, ठीक है, लेकिन जैसे मिसब्रांडेड अगर ड्रग रहेगा तो उसकी रिंग्स में चेंज आएगा, इसके कलर में चेंजेस आएगा। ये जो कंटेनर है उसका कलर जो दिया हुआ है उस कलर में चेंजेस हो सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस होकर अगर कोई ड्रग आता है तो वो मिसब्रांडेड ड्रग होते हैं। और अडल्ट्रेट ड्रग कैसे होते हैं? फिल्दी, पुट्रेट एंड टॉक्सिक कंडीशन में टॉक्सिक मटेरियल से जो कंटेनर बनाए जाते हैं वो होते हैं। और इनसैनिटाइजिंग कंडीशन में अगर ड्रग पैकेजिंग की जाती है तो वो अडल्ट्रेट ड्रग में आते हैं। अडल्ट्रेट और मिसब्रांडेड ड्रग दोनों भी ड्रग के बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी आप देखिए, सेलिंग मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेट ड्रग इज प्रिवेंटेड बाय लॉ। मतलब लॉ के द्वारा मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेट ड्रग को प्रिवेंट किया जाता है, उनको सेल नहीं किया जा सकता। वहीं एथिक्स देखिए, एथिक्स आर सेलिंग ऑफ ब्रांडेड ड्रग इज एथिकल। मतलब एथिकली होता है कि आप ब्रांडेड ड्रग ही सेल करो। ठीक है, अगर आप मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेट ड्रग सेल करते हैं तो इट्स मे बी इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है 7 नंबर का पॉइंट है, देखिए 6 नंबर। लॉ आर रिटन एंड अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट। लॉ जो होते हैं वो रिटर्न में होते हैं और अप्रूव्ड किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अगर स्टेट के लिए लॉ है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, और अगर नेशन के लिए है, किसी कंट्री के लिए है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। नाउ एथिक्स आर नॉट रिटन वर्ड्स। एथिक्स रिटन वर्ड्स में नहीं लिखे होते, बट दे शुड कैरी लीगल स्टेटमेंट। बट वो उन्हें लीगल स्टेटमेंट जो होते हैं वो कैरी करना चाहिए, यानी जो लॉ से रिलेटेड चीजें हैं उनको, वो सारी रूल्स जो हैं उनको फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7 स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉ। लॉ में हम लॉ में देखेंगे कि लॉ को स्टैंडर्ड माना गया है, ठीक है। और एथिक्स में हम देखेंगे कि जो कंडक्शन है, जो काम करने का तरीका है, कंडक्शन है, और जो उनकी प्रायोरिटी रूल है उनको स्टैंडर्ड माना गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 8 फार्मासिस्ट मस्ट ओबे द लॉ। फार्मासिस्ट जो होते हैं उनको लॉ को मानना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग ही अपना जो ऑक्यूपेशन है, जो प्रोफेशन है, उसको रेगुलेट करना चाहिए, और अकॉर्डिंग टू सारे रूल्स उनको फॉलो अप करना चाहिए। एथिक्स में क्या होता है? एथिक्स इज हाउ सोसाइटी एक्सपेक्ट यू टू बिहेव। मतलब सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट क्या करती है बिहेव करने के लिए, कि भाई आप इस रेट में दो, या वो सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि आप किस तरीके से वहां पर बिहेव कर रहे हैं। तो ये लॉ और एथिक्स का रूल है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। अगर डेफिनेशन पूछा है तो आप डेफिनेशन ये ही लिखेंगे सेम, और इनका डिफरेंस बिटवीन पूछा जाता है तो आप डेफिनेशन को फर्स्ट पॉइंट में रख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।